नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत 28 मई को सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 20 ग्राम डैनिया में ठाकुरों की पट्टे की जमीन में बसे 1 दर्जन आदिवासियों के घरों को न्यायालय के बेदखली के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया था, जिसके बाद आदिवासी बेघर हो गए थे। आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आदिवासियों के दुख दर्द में पहुंचकर उनके लिए आवाज उठाई थी और आदिवासियों को जमीन और मकान देने की शासन प्रशासन से मांग की थी। मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए बेदखल हुए आदिवासियों के लिए सीधी शहर के खुर्द में जमीन उपलब्ध कराकर उन्हें पट्टे देने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने NTV न्यूज को दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर NTV न्यूज की रिपोर्ट देखिए। विगत 28 मई को सीधी शहर के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 में न्यायालय के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने 1 दर्जन आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि न्यायालय के फैसले का पालन करने के दौरान आदिवासियों की पीड़ा साफ साफ दिखाई दी। प्रशासन को न्यायालय के आदेश की पालन करना था, वहीं आदिवासियों का अपने घर से बेघर होने का दर्द और पीड़ा छटपटाहट के रूप में सामने निकल रही थी। आपको बता दें कि ये आदिवासी बरसों से अपने दादा पुरखों के बनाए कच्चे मकान में रहते थे, जो जमीन ठाकुरों की थी। लेकिन अब समय परिस्थिति के बाद ठाकुरों ने अपनी जमीन को वापस पाने के लिए न्यायालय की शरण ले ली थी और न्यायालय ने फैसला उनके हक में दिया था, जिसके बाद इनके बेदखली की कार्रवाई कर दी गई। अब इनके बेघर होने के बाद इन्हें अपने और अपने बच्चों के लिए एक अदद आशियाने के लिए दर दर भटकने की नौबत सामने आ गई है। न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई ने इन आदिवासियों को ऐसा सबक दिया है जिसे ये अपनी 7 पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे और ना ही भविष्य में किसी ऐसी जमीन पर आशियाना बनाएंगे जिसमें इनका कोई अधिकार ना हो। आदिवासियों पर हुई इस कार्यवाही की पीड़ा को विपक्ष ने समझा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने आदिवासियों के पास पहुंचकर उन्हें दिलासा दिलाया था कि उनके हर दुख में वो उनके साथ खड़े रहेंगे और प्रशासन से उनके लिए न्याय मांगेंगे। न्यायालय के फैसले के आनन फानन में की गई कार्यवाही पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी पीड़ित आदिवासियों के उजड़े हुए आशियाने के पास पहुंचकर उन्हें आश्वस्त किया था कि वे उनके लिए न्याय की लड़ाई करेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इस विषय पर फोन पर मौके से ही कमिश्नर और जिले के कलेक्टर से बात करके पीड़ित आदिवासियों को जमीन और मकान उपलब्ध कराने की मांग की थी। डैनिया ग्राम के बेघर हुए आदिवासियों के पक्ष में विपक्ष के खड़े हो जाने और सरकार से उनके लिए जमीन और मकान की मांग करने और मीडिया के द्वारा खबरों को दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन जाग गया और उसने आदिवासियों के लिए आनन फानन में ही जमीन भी तलाश कर ली और उन्हें पट्टा देने के लिए भी तैयार हो गया। इस बात की जानकारी खुद मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने NTV इंडिया न्यूज को दी। मैम, सीधी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 में न्यायालय के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई की गई, उसमें बहुत से आदिवासी प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए। मैम, तो नगर पालिका प्रशासन की ओर से आदिवासियों की मदद के लिए या प्रशासन की ओर से क्या पहल की जा रही है? प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम तो उनके आवास के लिए भूमि चिन्हित कर दी गई है। आज तहसीलदार साहब के साथ गए थे हम लोग भी और उनको आवास के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं उसके लिए रैन बसेरे में हम लोगों ने उनका कैंप करके भी लगाया हुआ है। तो संभवतः आज या कल मैक्सिमम हम लोग जो पट्टे की कार्रवाई और प्लस PMAY 2 में उनको जोड़ने की कार्रवाई पूरी कर लेंगे कलेक्टर सर के निर्देशानुसार।
मैम लेकिन अभी तो घर बनने में उनका टाइम लगेगा, ज़मीन पे काबिज़ होने में टाइम लगेगा। इस दौरान उनके जीवन यापन के लिए कैसे व्यवस्था होगी, कहाँ रहेंगे वो, इस बारे में भी कोई कार्य योजना है क्या? आप देख ही रहे होंगे, पूरा प्रशासन लगा हुआ है और रैन बसेरे में वो लोग उनको कंफर्टेबली एकोमोडेट करने के लिए हमने कोशिश किया है। वहाँ पे उनको खाने की भी व्यवस्था की हुई है और डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट संभवतः हम इस महीने मतलब कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे और उनको एक मतलब पहले जो था उससे बेटर उनको रहने के लिए मिलेगा। मैम ये जो बेदखली हुई है वो कितने लोगों की हुई है और कितने लोगों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी? अभी चिन्हित किया जा रहा है और 6 लोगों का ही जो सिविल कोर्ट का आदेश जो शायद मिला है, वो मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं पता। बाकी अभी 15 लोगों को हमने चिन्हित किया है। 15 लोगों की समग्र आईडी वहाँ पर हमें उपलब्ध हुई है और उन्हीं लोगों की हम कार्रवाई कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वहीं जनप्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पीड़ित आदिवासियों के लिए जमीन और आवास की मांग की थी। मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और पीड़ित आदिवासियों के लिए सीधी शहर के खुर्द मोहल्ले में जमीन आवंटित करके उन्हें पट्टे देने की कार्रवाई भी लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में प्रशासन का यह कदम निश्चित ही पीड़ित आदिवासियों और उनके बच्चों के लिए सुखद है। न्यायालय के इस फैसले के बाद एक बात साफ तौर पर सामने आई कि न्याय न्याय होता है, न्याय अन्याय नहीं हो सकता। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तहसीलदार गोपाल बनास ने जानकारी देकर बताया कि ग्राम डेनिया में न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सीधी के इजराय प्रकरण 69/2017 कृष्ण प्रताप सिंह विरुद्ध मोहन कोल वगैरह आदेश दिनांक 26/4/2025 एवं आदेश दिनांक 15/5/2025 के परिपालन में न्यायालय के कर्मचारी बेलिक तामिल कुनिंदा द्वारा पुलिस बल की सहायता से संबंधित आराजी से खपरेल कच्चे मकानों को हटवाया गया है। उक्त प्रकरण में रिक्त भूमि का आधिपत्य डिक्रीधारीगण को दिलवाए जाने हेतु तो समस्त कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के आदेश पर न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय पर न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा की गई है। तहसीलदार ने बताया कि उक्त मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री सूरज सोमवंशी के निर्देशानुसार बेदखल परिवारों को नगर पालिका के सहयोग से रैन बसेरा में आश्रय और भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई है। उनके पुनर्वास हेतु ग्राम सीधी खुर्द में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 148-149 चिन्हित कर पात्रतानुसार पट्टे एवं नगर पालिका से प्रधानमंत्री आवास की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। भारतीय सेना के सम्मान में जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर में जय हिंद यात्रा और संविधान बचाओ रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस कार्यालय से जय हिंद यात्रा और संविधान बचाओ रैली निकाले जाने के पूर्व सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद कांग्रेस के वक्ताओं ने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के दौरान मारे गए 28 लोगों की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जय हिंद यात्रा जवाहर कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर अस्पताल चौक होते हुए कलेक्ट्रेट चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुई। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय सेना के साहस और पराक्रम के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे।
कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई जय हिंद यात्रा और संविधान बचाओ रैली कलेक्ट्रेट तिराहे में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचकर रुक गई, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जय हिंद यात्रा के दौरान मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय सेना देश की असली हीरो है। हर भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बहादुरी, अद्वितीय साहस, रणनीतिक क्षमता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हम सबको भारतीय सेना पर गर्व है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय में चूक, राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका की चिंताजनक भागीदारी पर सरकार की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़ा होता है। देखिए, भारतीय सेना जिसपे हर हिंदुस्तानी को गर्व है। आज यदि हम रात को चैन की नींद से सो रहे हैं तो सीमा पर भारतीय सेना 24 घंटे रात दिन चौकसी में खड़ी है और हमारी सुरक्षा कर रही है। आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध की जब समाप्ति की घोषणा अमेरिका से होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, धमकी देते हैं, तो सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युद्ध का विराम की घोषणा करते हैं। हम इस बात को आपके सामने मीडिया के माध्यम से और जो हमारी सेना है उनके सम्मान के लिए यह यात्रा निकाली है। मध्य प्रदेश के मंत्री, आपने देखा कि मैडम कर्नल कुरैशी के बारे में किस तरह से अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, जो आतंकवादी की बहन है। दूसरे मंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कदमों में भारतीय सेना को, जनता को नतमस्तक होनी चाहिए। क्या भारतीय सेना का यही काम बचा रह गया है? आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 21 से 30 तारीख तक जय हिंद यात्रा निकाल के भारतीय सेना के सम्मान में यह यात्रा निकाली है और जनता के बीच में संदेश देने का प्रयास की है। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नाम दिया है। जो राजनीतिकरण इस युद्ध का कर रहे हैं, भारत की महिलाओं ने, भारत की माताओं ने, भारत की बहनों ने इस सिंदूर को नकार दिया है, सरे से नकार दिया है। बीजेपी का काम है जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाना। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में वो हैं। राहुल गांधी जी को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है। आज आप सीधी में देखिए, आप कहेंगे कि आप, मैं देश की बात करता हूँ, आप सीधी की बात करते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि अभी आदिवासियों की जो जमीनें खाली कराई गई हैं, मैं वहाँ उस बात का भी उल्लेख करता हूँ इस संदर्भ में कि यदि न्यायालय का आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं, पर क्या उनकी सुरक्षा, उनको जमीन आवंटन करना, उनको रहने खाने की व्यवस्था किसकी है? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए 2, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो भोजन का अधिकार का कानून आया था और उस कानून के तहत कोई भी भारत की जनता भूखे नहीं थी। यह कानून पास हुआ और कानून के तहत योजना के माध्यम से उनको भोजन उपलब्ध कराया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई जय हिंद यात्रा और संविधान बचाओ रैली में बड़ी संख्या में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग भी शामिल थे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विगत 3 दिन से संजय गांधी स्मृत शासकीय महाविद्यालय में देवी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। शुक्रवार दिनांक 30 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई के जीवन दर्शन पर आधारित पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे अंदर की कला को उभर कर बाहर आने का अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर विनोद कुमार साकेत ने प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल में 20वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। यह टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा और इसमें देश भर से 177 गोल्फर भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में 177 गोल्फर, जिनमें 6 महिलाएं, 46 सामान्य वर्ग और 18 जूनियर गोल्फर शामिल हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों को सशक्त बनाना है। टूर्नामेंट में 6 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष तक के सुपर वेटरन खेल रहे हैं, जिससे टूर्नामेंट की रोचकता बढ़ी है। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले। सरकार ने आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई। कर्नल पर विवादित बयान देने पर वाले मंत्री पर कार्यवाही कब? पीएम के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष का सवाल। रायसेन में रिश्तेदार ने ही किया विधायक के पोते का अपहरण। फिरौती में मांगा 1.5 किलो सोना। रायसेन से लापता बच्चा छिंदवाड़ा में मिला, 3 गिरफ्तार। और भोपाल में पीएम संग मंच पर बैठेगी महिला मंत्री। सिंदूरी साड़ी, सेना जैसी वर्दी में व्यवस्था संभालेंगी कार्यकर्ता। और अब से राष्ट्रीय हलचल। मोदी कानपुर में पहलगांव हमले के पीड़ित परिवार से मिले। मृतक की पत्नी के आंसू देखकर भावुक हुए। अंकिता भंडारी मर्डर भाजपा नेता के बेटे समेत 3 को उम्र कैद। उत्तराखंड में 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट का फैसला। आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में जवानों को बधाई दी। और कांग्रेस बोली केंद्र की विदेश नीति नाकाम। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क नहीं माना। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।